हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम और जूनिपर आईपीओ दोनों का अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है। अब बारी है लिस्टिंग की। तो लिस्टिंग के पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ जिसकी एंकर लिस्ट वगैरह आ चुकी है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और अभी आरडी को छोड़ दें तो क्योंकि आरडी आज ओपन हुआ है, तो 6 अपकमिंग आईपीओ और आने वाले हैं। उनमें से लगभग 4 की डिटेल्स आ गई है और 2 आईपीओ की डिटेल्स आना बाकी है, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। और उससे पहले दोस्तों, जो मणिपाल आईपीओ है जिसकी लिस्टिंग मतलब जीएमपी जो नेगेटिव चल रही थी, बट लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिली। लगभग लगभग 10.5% जैसा प्रॉफिट देखने को मिला। लिस्टिंग गेंस मतलब जो खुलते ही देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिला। 590 रुपए के अंदर अलॉट हुआ था, 652 रुपए के आसपास इसकी मतलब ओपनिंग प्राइस देखने को मिली। उसके बाद 676 रुपए का ये हाईएस्ट जा गया। लगभग आप मान के चले 14% जैसा हमें हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। बहुत ही बढ़िया बात रही, जिससे उम्मीद नहीं थी उससे 14% जैसा लिस्टिंग इस देखने को मिलता है तो कितनी अच्छी बात रहती है। और इसके अंदर ऑलमोस्ट सबको अलॉटमेंट मिला होगा, तो जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा या रिस्क लिया होगा उनके लिए तो बेनिफिट रहा होगा। और देखिए दोस्तों, ठीक है, पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। और कल हमने डिस्कस किया था, या रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, या फाइनल अपडेट वाले वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूं कि नाम बड़ा है, एंकर लिस्ट वगैरह अच्छी आई है। उस हिसाब से हो सकता है कि भाई पॉजिटिव लिस्टिंग की संभावना है, नेगेटिव लिस्टिंग की संभावना नहीं है। तो वैसी ही हमें लिस्टिंग देखने को मिली। क्योंकि देखिए, नाम बड़ा होता है ना, जब नाम बड़े होते हैं, एंकर लिस्ट बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, तो जनरली एक संभावना होती है कि नेगेटिव लिस्टिंग कम देखने को मिलती है। ठीक है, ये नाम बड़ा ही है, मणिपाल हॉस्पिटल्स कोई छोटा नाम नहीं है, ये चीज है। बाकी आप सोच रहे होंगे कि अब मेरा व्यू क्या है, या क्या मेरा व्यू बदल गया। मेरा व्यू नहीं बदला है। जिसके अंदर नेगेटिव्स है वो नेगेटिव्स है, पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, वही सारी चीजें हैं। आप लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखिए, फाइनल अपडेट वाला वीडियो देखिए, रिव्यू वाला वीडियो देखिए, तो उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई आगे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो देख लीजिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। तो अभी लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने अप्लाई कर लिया तो फायदा रहता। देखिए, अप्लाई करना ना लेना मतलब करना ना करना या रिस्क लेना ना लेना वो आपके हाथ में होता है। ठीक है, मेरा फंडा क्लियर होता है कि इस चीज वो मुझे चीज जम नहीं रही है, इसके अंदर रिस्क नजर आ रहा है, तो मैं जनरली उससे दूर रहता हूं। क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं है कि वापस उन चीजों को देख पाऊं या वापस हैंडल कर पाऊं एक एक चीज को। और अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता है, आपको लगता है कि भाई इसके अंदर लॉस भी होगा तो मैं झेल लूंगा, तो वो एक अलग चीज है। तो ये चीजें आपको खुद को सोचना है कि आपको क्या करना, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। अब इसके अंदर लिस्टिंग मिल गया तो अब लोग पछता रहे हैं, बट नहीं मिला होता तो क्या होता, ये चीज है। तो ये रिस्क होता है। ठीक है, ये आपको खुद को सोचना है कि आपको क्या करना है। और मैं जनरली शुरुआत से ही डिस्कस कर रहा हूं, हो सकता है कि हल्का फुल्का कुछ मिल जाए, हो सकता है, ये तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूं। और एक कमेंट भी आया था कि भाई आप सर बता रहे थे कि भाई हो सकता है हल्का फुल्का मिल जाए, पर मैंने रिस्क नहीं लिया। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है कि अपने खुद पर डिपेंड करती है। तो ज्यादा पछताने की कोई जरूरत नहीं है। फंडा हमेशा दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तो क्या है कि ज्यादा टेंशन नहीं होगी। फिर दोस्तों, अब 2 आईपीओ जो हैं उनकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी जान लेते हैं और बाकी आईपीओ के भी अपडेट ले लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। और देखिए, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अब सबसे पहले जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ। तो देखिए, एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस जान लेते हैं जो जीएमपी वगैरह चल रही है उसके अनुसार। ये मेरे अनुसार नहीं है। तो 225 रुपए के अंदर जूनिपर आईपीओ अलॉट हुआ है। जो जीएमपी आज की तारीख में बता रही है 15 रुपए पर शेयर, कि शुरुआत में जो जीएमपी थी 1-2% के आसपास, अभी जीएमपी थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, 7-8% तक आ गई है। तो उसके अनुसार लग रहा है कि 240 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की एक संभावना नजर आ रही है। मतलब लगभग 7-8% के आसपास संभावना है। अब अगर रेंज लेके चले, मान लो जो जीएमपी चल रही है उसके अनुसार ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए तो 230 से 250 के बीच में एक लिस्टिंग होने की संभावना नजर आ रही है। और इसके अंदर भी ऐसी फीलिंग आ रही है, मतलब नजर आ रहा है कि भाई पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है, नेगेटिव लिस्टिंग की संभावना कम नजर आ रही है। क्योंकि उसका रीजन है कि ये भी एक बड़ा ग्रुप है, थोड़ा इसका साइज भी आईपीओ का बड़ा है इस कारण, और सेक्टर वाइज भी देखा जाए तो इस हिसाब से। और नेगेटिव भी हो जाए तो भी मैंने आपको कल भी कहा था कि भाई शॉकिंग वाली कोई चीज है नहीं, क्योंकि इसकी भी डिमांड शुरुआत से जो है कम चल रही थी। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, जनरली आपने जो सोचा है वही करना चाहिए। जैसे आपने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया, आपने सोचा था कि भाई मेरा टारगेट नहीं है, जो मिला लेकर एग्जिट जाऊंगा, तो बढ़िया स्ट्रैटेजी है, ये भी सही है। बट एक्चुअली देखा जाए तो इसकी डिमांड शुरुआत से कम थी। अब जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा,
क्योंकि इसके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस ऑलमोस्ट 100% के आसपास थे। अब जिन लोगों ने अप्लाई किया तो सोच समझ के किया होगा, रिस्क लेके ही किया होगा कि भाई हम लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे, या जो भी उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये भले ही रिस्क एक चीज इसके अंदर है बट हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। तो काफी लोगों ने यही सोचा होगा मुझे लगता है। तो एक ही बड़ा रिस्क है डेट, उधारी का। बाकी ओवरऑल ठीक है कंपनी। ये डेट अगर बड़ा रिस्क इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा डेट है, ये चीज है। अब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखा जाए इसका सेक्टर अच्छा है, जो ये रिन्यूएबल एनर्जी पहले क्या कहते हैं प्रोड्यूस करती है, मतलब बनाती है, फिर सेल करती है, मतलब विंड पावर से या सोलर पावर से। इनका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है, गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती है वो इससे खरीदती है और फिर इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। ये चीज़ है, अभी एक्सपेंड और ज़्यादा कर रही है क्योंकि इन्होंने उधारी ली है, मतलब अपने मतलब क्या कहते हैं बोरिंग्स वगैरह ली है, डेट है इसके ऊपर, तो ये थोड़ा एक्सपेंड भी कर रहे हैं। तो वो आने वाले टाइम में इसके अंदर रेवेन्यू वगैरह बढ़ेगा, तो उसके अंदर थोड़ा समय लगेगा। ये चीज़ है, अभी की तारीख में उधारी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें देखिए पैसा बनेगा पर लंबे समय में बनेगा, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी फ्रेश इश्यू है पूरा, ये भी अच्छी बात है। नेगेटिव, नेगेटिव एक ही बड़ा है, डेट, उधारी ज़्यादा है, 3 से ऊपर का डेट टू इक्विटी रेशियो, आईपीओ के बाद भी डेट रह जाएगा। ये चीज़ थोड़ा इसको क्या है कि नेगेटिव डालता है, क्योंकि जैसे ब्याज होता है, उधारी लेते हैं तो ब्याज होता है, वो ब्याज का मीटर चलता रहता है। ब्याज का मीटर चलता है तो क्या है कि इस पर प्रॉफिट पर इंपैक्ट डालता है, मार्जिन पर इंपैक्ट डालता है। तो ये क्या है कि कंपनी की ग्रोथ के लिए नेगेटिव पॉइंट होता है बड़ा। तो ये रिस्क साथ में जुड़ा हुआ है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रिस्क मैं ले सकता हूं तो ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये रिस्क मुझे नहीं लेना है, तो अब आपको सोचना है कि आपको सेल करना है, रखना है। ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा कि ये बड़ा रिस्क इसके ऊपर उधारी का है। उधारी से क्या है कि पूरी बैलेंस शीट बिगड़ती है। ये चीज ये अगर आने वाले टाइम में पे कर दे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी कंपनी ये लग रही है। यही बड़ा रिस्क है। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो देख के हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हाइप बटन जरूर दबाएं। फिर दोस्तों एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम आईपीओ, इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस अब क्या हो सकती है वो जान लेते हैं। तो ये 425 रुपए के अंदर लगभग अलॉट हुआ है। अभी जो आज लेटेस्ट जीएमपी बता रही 105 रुपए पर शेयर, तो उसके अनुसार लग रहा है कि भाई 530 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की एक संभावना नजर आ रही है जीएमपी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। 500 से 560 रुपए के बीच में एक अंदाजन लिस्टिंग हो सकती है, ये एक अंदाजा है। अब देखिए, अब इसके अंदर जो लोगों ने, काफी लोगों ने अप्लाई किया लिस्टिंग के लिए किया होगा, क्योंकि इसके अंदर जो बड़ा अट्रैक्शन था जीएमपी का। तो अगर आपने जो टारगेट लगाया शुरुआत से कि भी लॉन्ग टर्म या लिस्टिंग, मुझे लगता है उस पर हमें काबू रहना चाहिए या उस पर अमल करना चाहिए। यही चीज़ है, अगर आपने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है। बाकी डिसीजन आपको खुद को बनाना है। अब अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो पॉजिटिव नेगेटिव्स देख लेते हैं, वो लास्ट में ओवरऑल कंक्लूजन वगैरह भी देख लेंगे। तो पॉजिटिव में सेक्टर इसका बढ़िया है और रेलवे के लिए ये बनाती है प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसकी ऑर्डर बुक वगैरह भी ठीक है, ये इसके पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है कि फाइनेंशियली कंपनी वीक है थोड़ी, ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर उतार चढ़ाव है, 2026 के अंदर लॉस के अंदर है, ये बड़े नेगेटिव है। और कंपनी को डेट, उधारी भी ज़्यादा है, 0.8 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। जिस हिसाब से ये छोटी कंपनी, छोटा मार्केट कैप, उस हिसाब से ये डेट बर्डन थोड़ा ज़्यादा है। ओवरऑल अगर देखिए जो सेक्टर है, जो रेलवे के रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है, उसके हाथ में कुछ ऑर्डर्स वगैरह है, ऑर्डर बुक ठीक है, जिसके कारण अट्रैक्शन बना हुआ है। बाकी जो पैरामीटर्स है वो थोड़े रिस्की भी है, जैसे डेट है, वैल्यूएशंस हैं, फाइनेंशियल्स हैं, तो ये रिस्की पॉइंट्स है। तो इन चीजों को आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। ओवरऑल यही है कि स्टार्टिंग में जीएमपी का ही ज्यादा अट्रैक्शन था, यही चीज है। तो थोड़ी ये कंपनी जो है पैरामीटर्स को देखते हुए रिस्की नजर आ रही है। अब आप सोचिए कि आपको रिस्क लेके चलना है कि भाई आपको भरोसा है ये छोटी कंपनी, मतलब इतनी जो छोटे स्तर या स्मॉल कैप कंपनी के पर, या आपको लगता है कि भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, ये आपको खुद को सोचना है। आप लोग क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपकी हेल्प हुई तो लाइक जरूर करें। फिर दोस्तों आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ, इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में पहला दिन था। इसकी एंकर लिस्ट वगैरह आ चुकी है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और सब्सक्रिप्शन भी जान लेते हैं। तो 127 करोड़ रुपए अपने एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्होंने जुटाए हैं। तो इसके अंदर अगर बात करें म्यूचुअल फंड के अंदर एक ही बड़ा नाम है, बैंक ऑफ इंडिया, और एफआईआईज के अंदर कोई बड़ा नाम नहीं है, मतलब कोई भी एफआईआईज नहीं है। बाकी कुछ अदर इन्वेस्टर्स हैं जैसे बंगाल फाइनेंस, विनरो और इंडिया मैक्स, और कुछ एआई एप्स भी है, मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी है, द वेल्थ कंपनी, कॉग्निजेंट और आई मैप जैसी कंपनियां। ओवरऑल एंकर लिस्ट मुझे ठीक ठीक लगी, इतनी खास नहीं लगी। म्यूचुअल फंड के अंदर भी कोई ज्यादा कोई बड़े नाम नहीं है, एफआईआईज तो है नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज भी नहीं है, ठीक ठाक है। 10 में से लगभग 3 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, मतलब जो हम एंकर इन्वेस्टर्स की रेटिंग देते हैं, जैसे 10 में से 7, 7.5 तक तो हो तो भी हम 1 पॉइंट देते हैं एंकर लिस्ट के अंदर, और 5 के आसपास हो या 4.5 भी हो तो आधा पॉइंट देते हैं।
तो इसके अंदर 0 पॉइंट मिलता है एंकर लिस्ट के अंदर। बाकी सब्सक्रिप्शन की बात करें, सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा मिला है, पहले ही दिन 3 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हो गया है, 900 करोड़ रुपए के आसपास लग चुके हैं पहले ही दिन, सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। उसका बड़ा रीजन इसकी जीएमपी भी है, ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड बता रही है। तो जीएमपी लगभग 30% के आसपास है, 16 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड तो अच्छी है, बाकी जीएमपी का अंदाजा होता है, इसके भरोसे हमको नहीं रहना है बिल्कुल भी। तो सब्सक्रिप्शन और जीएमपी के मामले में अभी इसको 1 पॉइंट मिल जाता है, एक ठीक है, मतलब न्यूट्रल टाइप की अभी नजर आ रही है। बाकी अगर जीएमपी में ऊपर नीचे होता है थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, ये चीज है। बाकी फाइनल अपडेट का वीडियो भी कल तक आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों 6 अपकमिंग आईपीओ आने वाले हैं, जिसमें से एक टेक्नोक्राफ्ट आईपीओ जो कि 7 से लेकर 11 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, जिसके रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं। जीएमपी सिर्फ 5% के आसपास चली है, 11 रुपए पर शेयर। फिर दोस्तों लीप इंडिया आईपीओ जो कि 7 से लेकर 11 अगस्त के बीच में ये भी आईपीओ ओपन रहेगा, इसकी जीएमपी सिर्फ 1% है, 2 रुपए पर शेयर, इसकी डिमांड काफी कम है। फिर दोस्तों दूध ट्रांसमिशन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है क्योंकि जीएमपी उसकी ज्यादा चल रही है, तो इसकी जीएमपी लगभग 260 रुपए पर शेयर है, 30% के आसपास जीएमपी बता रही है। कल परसों तक आपको रिव्यू का वीडियो मिल जाएगा। ये आईपीओ 10 से लेकर 12 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। फिर दोस्तों मोल बायो डायग्नोस्टिक्स ये भी 10 से लेकर 12 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, इसका भी प्राइस बैंड मार्केट लॉट आ चुका है, इसकी अभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई खास डिमांड नहीं बता रही है। ये आईपीओ फेस वैल्यू 1 रुपए पर आ रहा है, 768 रुपए से लेकर 807 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 18 शेयर्स का लॉट है। इश्यू साइज है 939 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 200 करोड़ रुपए के। ओएफएस 739 करोड़ रुपए का है। मार्केट कैप करीबन 9000 करोड़ रुपए से ऊपर का बनेगा और एम्प्लॉयज को 76 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है। ये कंपनी हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक कंपनी है और बाकी जो रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई डिमांड नहीं है। फिर दोस्तों मिल्की मिस्ट आईपीओ, इसकी भी डेट्स आ गई है, 11 से लेकर 13 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। अभी प्राइस बैंड मार्केट लॉट वगैरह सारी चीजें आना बाकी है। फिर एक और आईपीओ शिप रॉकेट आईपीओ 12 से लेकर 14 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा, डेट्स आई है, अभी इसका भी प्राइस बैंड मार्केट लॉट आना बाकी है। और जैसे जैसे सारी चीजें आएगी तो एक एक करके आपको रिव्यू के वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो हमारी जानकारी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं और हाइप बटन जरूर दबाएं। उसके अलावा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।